तो आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से आज के एक और बेहतरीन क्लास में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025, ठीक है, मतलब इसका जो ऑफिशियल एग्ज़ाम डेट है वो डेट अभी जारी नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब आप सभी का एग्ज़ाम जो है ना है लगभग में होली बाद कंफर्म हो जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपनी पढ़ाई को जारी रखना है, क्योंकि अगर आप पढ़ाई को छोड़ दीजिएगा तो फिर आपको सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगा, क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो निरंतर प्रयास करता है, ठीक है। तो हम क्या किए, आपके लिए हिंदी की क्लास लेके आए, ठीक है। ये क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। अगर आप पूरा क्लास को करते हैं तो आप विश्वास करिए कि आप डीएलएड में ना हिंदी का जो आपका पेपर होगा आप उसमें कुछ अच्छा कर पाइएगा, ठीक है। बस आप क्लास को शुरू से लेके अंत तक ला करिए। जितना जो आपको डाउट होगा हम आपका सभी डाउट को ख़त्म कर देंगे। बस आप ईमानदारी पूर्वक और एगो पेन और एगो कॉपी लेके बचिए, ठीक है। तो आज हम लोग हिंदी के वैसे क्वेश्चन को करेंगे ना जो क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत बार पूछ चुका है और जो क्वेश्चन जो मतलब एग्जाम होगा उसमें आने की संभावना है, ठीक है। बस आप क्लास करिए, आपको संपूर्ण बातें समझ में आएगी, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। देखिए समझिए, हम लोगों का सबसे पहले एक नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें, ठीक है। मतलब हमको एगो सेंटेंस दिया, हमको बताना है इसमें से कौन सा जो शब्द है वो भराएगा। देखिए क्या करा है, द डैश ने अपना घोंसला बनाया, कहने के मतलब बताइए। अब घोंसला बनाने का काम कौन करता है सर जी, तो करा है चीता, ये न होगा, शेर न होगा, हाथी न होगा, बच गया कौन, कबूतर। क्या बोल देंगे, तो कबूतर ने अपना घोंसला बनाया, ठीक है। अर्थात एक का आंसर क्या मार देंगे, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको एक नंबर क्वेश्चन समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। देखिए समझिए, अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो तलवार सिर पर लटकी रहना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। देखिए समझिए, मतलब तलवार सिर पर लटकी रहना, ठीक है, ये जो मुहावरा है, ठीक है, इससे हम इसका हमसे अर्थ पूछ रहा है, ठीक है। देखिए तो जब भी आपके पेपर में मुहावरा से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो आपको सबसे फर्स्ट नंबर काम क्या करना है, ऑप्शन को पढ़ना है। देखिए ऑप्शन क्या करा है, तो भयंकर खतरा बने रहना। देखिए पहले मुहावरा क्या दिया, तो तलवार सिर पर लटकी रहना, ठीक है। देखिए मर करा भयंकर खतरा बने रहना, उसके बाद तलवार से खतरा हटाना, ऐसी करा है तलवार साथ लेकर चलना। डी क्या बोल रहा है, तो सिर के ऊपर तलवार लटका कर घूमना, ठीक है। ये तो बात गलती है, ये भी गलती, ठीक है। अर्थात करने का मतलब हुआ कहती है तलवार सिर पर लटकी रहना, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है, जो खतरा जो है ना ये हमेशा हमारे सर पर आता है, ठीक है। अर्थात क्या बोल देंगे, भयंकर खतरा बना रहना, ठीक है। अर्थात क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को क्वेश्चन नंबर 2 भली भांति समझ में आ गई होगी, ठीक है। आपको जो भी डाउट हो रहा होगा आप अपना डाउट पूछिए कमेंट में, हम आपका रिप्लाई अवश्य देंगे। देखिए अब अगला क्वेश्चन 3 नंबर यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार। देखिए समझिए क्या बोल रहा है, तो दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, ठीक है। मतलब ना ये हमको दिया वाक्य 4 गो भाग और चारों में आपको बताना है किसमें त्रुटि नहीं है, मतलब कोई भी गलती नहीं है। क्या बोल रहा है, तो वास्तव में ईश्वर ने सभी को स्वतंत्रता उत्पन्न किया है। बताइए तो वास्तव में ईश्वर ने सभी को स्वतंत्रता उत्पन्न किया है। सर जी देखिए ईश्वर ने यहाँ पे जो है ना ईश्वर ने जो है, ऐसे हम लोगों का ईश्वर ने ये भी बात हमको लग रहा है गलती, तो गलती लग रहा है, ये स्वतंत्रता उत्पन्न किया। देखिए अब कोई त्रुटि देखिए हाँ कर रहा है, कोई त्रुटि मतलब गलती की बात कर रहा है, तो ईश्वर ने तो बात सही है, आज स्वतंत्रता उत्पन्न किया ये तो बात गलती है। अर्थात क्या बोल देंगे, ऑप्शन नंबर बी। मतलब जहाँ भी आपको त्रुटि वाला सवाल पूछेगा ना तो आपको बताना है कि सेंटेंस में गलती कहाँ है। देखिए अब हमसे 4 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो सर जी क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है। क्या कर रहा है, तो दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें, ठीक है। मतलब ये जो है ना हमको यहाँ पे एगो दिया रेखांकित शब्द और हमको इसमें क्या बताना है, से इसमें जो है ना से उपयुक्त जो है हम लोगों का आंसर कौन होगा, ठीक है। मतलब उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्या कर रहा है, तो जीवन अवसरों में एक धारा है, अवसरों पर धारा,
अवसरों के एक धारा, अवसरों का एक धारा, अशी में क्या करा है तो अवसरों की एक धारा, ठीक है। तो आपको बताना है, पता है आपको यहाँ पे क्या बताना है, मतलब जो है ना ये जो यहाँ पे इसको अंडरलाइन किया है तो यहाँ पे इस चारों में से कौन सा सेंटेंस बढ़ाएगा। देखिए क्या कर रहा है, तो जीवन अवसरों में एक धारा है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, जीवन जो है ना अवसरों की क्या होगा, जीवन अवसरों की एक धारा है, ठीक है। देखिए की वाला कहाँ है, हम लोग क्या बोल देंगे ऑप्शन नंबर डी, क्या बोलते हैं ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। मतलब जीवन जो है ना अवसरों की एक धारा है, अर्थात क्या बोल देंगे 4 का डी नंबर, ठीक है। देखिए अब 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या करा है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, मतलब ना वर्तनी करने के मतलब इसमें ना सही शब्द कौन लिखा हो। देखिए तो हमको दिया निराकार, देखिए निरकार गलती है, ये निराकार गलती है, गलती देखिए मतलब निराकार सब्जी कैसे होता है तो निराकार, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। जो लोग भी सी की तरफ जा रहे हैं उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। देखिए समझिए अब अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्या कर रहा है, तो दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द, तो आपके पेपर में पर्यायवाची शब्द से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभ्युदय, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अभ्युदय का पर्यायवाची क्या होगा तो अवनति, इच्छा, आकांक्षा, ये सब कुछ होता है, ठीक है। तो जब भी अभ्युदय का पर्यायवाची पूछेगा हम लोग क्या मार देंगे उन्नति, ठीक है। जो लोग भी उन्नति मारेंगे उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। जो लोग भी डी बोल रहे हैं उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। देखिए समझिए अब 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें, परोपकार करने वाला, मतलब ना ये आपको एगो वाक्यांश देगा, आपको बताना है ना इसमें ना जो है ना उसका एगो शब्द का हो। देखिए तो परोपकार करने वाला व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं तो परोपकार, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। जो लोग भी डी बता रहे हैं वो सभी का आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। डी फॉर क्या बोल देंगे, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। देखिए अब 8 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, स्थूल का विलोम। देखिए अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ दिया, स्थूल का विलोम, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो आपको काटना है ऑप्शन, देखिए विरूप तो होगा नहीं, तो होता है कुरूप का, दुर्बल होगा नहीं, निर्बल होगा नहीं, होगा कहते ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बॉम्बे चलना है, ठीक है। देखिए मतलब स्थूल का जब भी विलोम पूछेगा क्या बोल देंगे क्रिश, ठीक है, क्रिश। देखिए अब 9 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, तो महेंद्र, महेंद्र इस प्रकार की संधि का उदाहरण है, करने का मतलब ना जो महेंद्र है ना ये चारों में से कौन संधि का उदाहरण है, ठीक है। तो आपके पेपर में संधि से क्वेश्चन 2 को मिलेगा, ठीक है। तो महेंद्र का सबसे पहले करेंगे संधि विच्छेद, तो एक क्या होता है महा प्लस इंद्र। देखिए अब महा प्लस इंद्र, ठीक है। तो महा में आ गया गति आ प्लस ई होता है कौन में, हम लोग जानते गति है गुण स्वर संधि, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जो लोग भी 9 का ए बता रहे हैं आप सही का सभी का आंसर ए बिल्कुल सही है, और जिनका भी गलती हो रहा है आप इसको समझ लीजिए, ठीक है। देखिए समझिए अब करती करा सर जी 10 नंबर क्वेश्चन, तो शिरोमणि का संधि विच्छेद। अब शिरोमणि तो संधि विच्छेद जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप प्लस को देखिए ना हटा के, तो अगर हटता है प्लस तो बनता है शिरोमणि, क्या बनता है शिरोमणि, ठीक है। देखिए इसमें देखते हैं और देखिए ऑप्शन हम लोग क्या कर रहा है, तो सिंहमणि कराए सिरहमणि। देखिए जहाँ विसर्ग प्लस अ मिल के क्या बनता है ओ, क्या बनता है ओ, ठीक है। क्या बोल देंगे सिरह प्लस मणि, मतलब जहाँ भी आपको ओकार की मात्रा मिलेगा ना इसका मतलब क्या समझते हैं विसर्ग, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। देखिए अब 11 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, संयोग का संधि विच्छेद। देखिए अब जहाँ भी आपको ई वाला बूंदा मिलेगा, ठीक है, ई वाला बूंदा मिलता है तो इसका मतलब क्या होता है म, ठीक है। देखिए म होता है हलंत वाला, ठीक है। तो म वाला ऑप्शन कहाँ है ये संयोग का, तो सम प्लस योग, ऑप्शन नंबर सी। जो लोग भी ना 11 का सी बोल रहा है ना आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। देखिए अब 12 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, पीताम्बर शब्द का, पीताम्बर शब्द का समास विग्रह। तो हमसे ना पीताम्बर जो शब्द है ना उसका पूछ रहा है समास विग्रह, ठीक है। तो पीताम्बर कहने के मतलब हुआ करती हम लोग क्या बोल देंगे, तब पीत है जिसका अंबर, पीत है वस्त्र जिसका, पीला अंबर है जिसका। देखिए मतलब पीताम्बर मतलब पीत है जिसका अंबर, ये भी सही है। पीत है वस्त्र जिसका, वो भी सही है। पीला अंबर जिसका, वो भी सही है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। डी फॉर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। देखिए अब निम्नलिखित में से प्रत्येक रहित शब्द कौन, देखिए अब प्रत्येक रहित शब्द के बाद बोलेगा सर जी, तो देखिएगा आप कथी से इसमें जो है ना कौन शब्द सही लिखा हुआ है, तो क्या बोल देंगे कुख्यात, ऑप्शन नंबर डी कुख्यात। जो लोग भी कुख्यात बोल रहे हैं आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, मतलब आप लोगों का तैयारी बिल्कुल अच्छी तरह से चल रही है। देखिए अब 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अब झंडा का पर्यायवाची शब्द, झंडा हम लोगों का देश का आन बान शान है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो झंडा होता है ना तो झंडा का पर्यायवाची, ठीक है।
तो हम लोग जो है ना झंडा को और क्या बोलते हैं, तो केतन। क्या बोलते हैं, केतन। ठीक है, अर्थात क्या बोल देंगे, ए 14 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए अब 15 क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। तो जब भी आपसे उपसर्ग रहित के बात बोलेगा तो देखिए कौन में उपसर्ग नहीं है। देखिए मतलब चारों में से न सर जी ये उपसर्ग वाला शब्द कौन नहीं है, हम लोग क्या बोल देंगे। देखिए हम लोग का ऑप्शन क्या कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्या बोल रहा है, तो कह रहा है प्रधान, प्रस्ताव, प्रचार। ए में प्र है, कौन में नहीं, ऑप्शन नंबर डी रूपक। ठीक है, मतलब जो रूपक है ना इसमें उपसर्ग नहीं है। ठीक है, हम लोग क्या बोल देंगे 15 का डी नंबर। क्लियर है। देखिए हम लोगों का अब अगला क्वेश्चन क्या करा, 16 नंबर। देखिए एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो कमल नयन में कौन सा अलंकार है। आपके पेपर में अलंकार से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो जब भी अलंकार से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, तो आप क्या समझिएगा, जहाँ भी ना किसी भी देवी देवता का नाम आएगा, ठीक है, या किसी भी चीज़ के विशेषता बताए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूपक। ठीक है, तो नयन सर जी कैसा है, तो कमल के समान। नयन किसके समान है, कमल के समान। जहाँ तुलना होगा कोई वस्तु का मार देते हैं रूपक है। अर्थात जो लोग भी 16 का ए बोल रहे हैं ना, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। देखिए अब 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है सर जी, तो निम्नलिखित में ना दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। आपको 4 गो ऑप्शन दिया और चारों में ना क्या करना है, बतलाना है दीर्घ संधि कौन है। ठीक है, तो दीर्घ संधि के बात बोले कुछ नहीं करेंगे। देखिए ऑप्शन कर रहा है देवेंद्र, सूर्योदय, दैत्यारी, महर्षि। देखिए दीर्घ संधि के बात बोलेगा हम लोग क्या बोल देंगे, दैत्यारी, मतलब दैत्य प्लस यारी, मतलब जहाँ पे ना अ प्लस आ जो मिलता है ना इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दीर्घ संधि। ठीक है, 17 का हम लोग क्या मार देंगे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए मेरे पास में सर जी कंटेंट मतलब मानिए ना मेरे पास में व्यवस्था कम है, लेकिन हम आपको कंटेंट 1 नंबर का देंगे। बस आप ईमानदारी पूर्वक क्लास करिए ना, आपको सफलता अवश्य हम दिलवाएंगे। बस आप विश्वास करिए और क्लास को प्रत्येक दिन करिए। देखिए समझिए अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 नंबर क्या करा है, तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा। तो आपके पेपर में रस का क्वेश्चन पूछता है, तो करुण रस का जब भी अस्थायी भाव पूछेगा आप लोग क्या बोल दीजिएगा, शोक। करुण मतलब क्या होता है, शोक। ठीक है, तो 18 क्या बोल देंगे, ऑप्शन नंबर वी। जो लोग भी 18 के बी बोल रहे हैं ना उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। देखिए अब अगला क्वेश्चन का है, रस के कितने अंग होते हैं। ये आपके पेपर में प्रश्न पूछ चुका है, तो जब भी रस के अंग पूछेगा ना हम लोग क्या बोल देंगे, तो रस के होता है सर जी अंग कै गो, तो ऑप्शन नंबर ए में कराए कै गो। देखिए आप बताइए आप लोग, तो 6 गो, 5 गो, 4 गो, 2 गो। ठीक है, तो रस के अंग होता है सर जी का हम लोग क्या बोल देंगे, ऑप्शन नंबर सी। क्या बोल देंगे, 4 गो। क्या बोल देंगे, 4 गो। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो निम्नलिखित में से मात्रिक समछंद कौन सा उदाहरण है। तो मात्रिक समछंद के बात बोलेगा तो चौथा, दोहा, चौपाई, इनमें से कोई नहीं, तो हम लोग क्या बोल देंगे, चौपाई। ठीक है, जो लोग भी 20 का सी बोल रहे हैं आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक समझिए अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 21 नंबर सोचिए आप। देखिए यहाँ पर हुआ करती है से कुछ मिस्टेक के कारण ना जो है ना इसका ये हम लोगों का इसमें जो है ना इसका ऑप्शन हट गया। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, तो तापस वाला सी गंगा कल में कौन सा अलंकार है। जहाँ भी ई वाला चिन्ह मिल जाएगा हम लोग क्या बोल देंगे, रूपक। तो क्या मार देंगे, रूपक। ठीक है, मतलब जब PDF बनाए तो इसका ऑप्शन हट गया है, आप इसको क्या समझिएगा, रूपक। ठीक है, मतलब जहाँ ई मिलता है क्या मारते इसको हम लोग, रूपक। देखिए अब 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कमल बनहो हरी राय में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, तो जहाँ भी जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा और जहाँ देखिएगा ई वाला चिन्ह मिलता है इसको हम लोग क्या मारते हैं, रूपक। ठीक है, तो क्या बोल देंगे 22 का ऑप्शन नंबर वी। ठीक है, जो लोग भी 22 का भी मारे आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। देखिए अब 23 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, तो जो जो बुरे श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए में कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो जब भी आपके पेपर में अलंकार से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, देखिए जहाँ भी आपको जो शब्द मिलेगा या मनु मिलेगा या महो मिलेगा हम लोग क्या मारते हैं, उत्प्रेक्षा। ठीक है, 23 के क्या मारते हैं, ऑप्शन नंबर ए। जो लोग भी 23 का ए बता रहे हैं आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय या खाए बौरात नर व पाए बौराए उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो अलंकार से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछेगा 5 गो। ठीक है, देखिए तो कनक कनक जहाँ भी कोई शब्द 2 बार रिपीट हो जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यमक। ठीक है, क्या मारते हैं, ऑप्शन नंबर सी। मतलब जो लोग भी 24 का सी मार रहे हैं आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। देखिए समझिए अब 25 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो गद्यांश को पढ़कर प्रश्न के उत्तर दे। मतलब आपके पेपर में गद्यांश वाला क्वेश्चन एगो पूछेगा। ठीक है, तो एक इसको बनाने का ट्रिक
ट्रिक क्या है, आप सबसे पहले गद्यांश को पढ़िए नहीं, पहले पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है हम लोगों का, देखिए तो क्या बोल रहा है, फसलें और पके फल किसकी देन है। ठीक है, मतलब क्या, एक और है क्वेश्चन, जो फसल होता है ना, फसल जो पकता है और फल जो होता है ये किसका देन है। ठीक है, अब आपको खोजना है गद्यांश में ये वाला बात कहाँ है। ठीक है, अब देखिए पढ़ते हैं हम लोग गद्यांश को। देखिए क्या बोल रहा है, तो भारत माता को हम नमन करते हैं, उत्तर में हिमालय इसका प्रहरी है, दक्षिण में हिंद महासागर इसके चरण पखारता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूर्व में बांग्लादेश है, गंगा यमुना नर्मदा ताप्ती कृष्णा गोदावरी ब्रह्मपुत्र आदि। ठीक है, देखिए भाई क्या बोल रहा है, तो नदियाँ भारत के मैदानी क्षेत्रों की शोभा बढ़ाती है, खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फलों की बहार इनकी भारत माता का उपहार। देखिए मतलब जो है ना, जो फसलें और बाग, क्या बोल रहा है, तो खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फलों की बहार इनकी भारत माता का उपहार। ठीक है, तो ये सब किसका उपहार है, तो भारत माता का। ठीक है, तो समझ, देखिए तो हमको ऑप्शन क्या कर रहा है, देखिए तो कर रहा है नदियों का, पहाड़ों का, मिट्टी का, लोगों का। देखिए यहाँ पे आप लोग यहाँ पे बात गौर की है, बात यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे कहाँ गया, चलिए हाँ क्या बोला है, तो नदियाँ भारत के मैदानी क्षेत्रों की शोभा बढ़ाती है। ठीक है, अब जो नदियों के कारण क्या होता है, तो जो फसलें होता है, जो बागों में फल होता है, ये सब जो है ना टाइम पर तैयार हो जाता है। ठीक है, हम लोग क्या मार देंगे, नदियाँ। ठीक है, अर्थात देखिए इसका ऑप्शन कितने, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मतलब आपको गद्यांश में थोड़ा देर घुमा के आप क्या करिएगा, उसको समझिएगा, आपको डाउट खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको पता होगा कि आपके डीएलएड के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है हिंदी का 25 को। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन कर लिए 25 को, तो हम लोग करते हैं क्लास को समाप्त। ठीक है, सभी को नमस्कार, धन्यवाद। अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।